टॉपिक सामने है, एक्टिविटीज ऑफ, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ माउस। देखो, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? काम। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? काम। की किस प्रकार का काम उसे किया जा सकता है। जैसे क्या है कि आप लोग देखिएगा कि ये माउस है, ये वायरलेस माउस है। क्या है जी? वायरलेस। वायरलेस यानी इसमें क्या है? वायर नहीं है। जैसे कुछ लोग ब्रेनलेस होता है, यानी बुद्धि उसके पास नहीं होता है। तो वायरलेस माउस है मतलब तार नहीं लगा हुआ है फिर भी काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है इसका रिसीवर। अब ये लगा दिया गया कहाँ? कंप्यूटर में। और इसमें भी इसका लगा हुआ है कनेक्टर। जैसे एक्टिविटी करते हैं तो उधर क्या होता है, इसका सिग्नल जाता है और उसी प्रकार से इफेक्ट आपके डिस्प्ले पे दिखाई देता है। वायरलेस माउस जो होता है उससे तार के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन सॉरी, वायर वाला जो माउस होता है उससे तार के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो वायरलेस माउस है उससे जुड़ा भी है लेकिन तार नहीं है, उसमें अलग से डोंगल देता है जो कंप्यूटर में जोड़ देते हैं तो हमारा काम होना चालू हो जाता है। बच्चे लोग, बच्चे मतलब दूध पिलाई से दूध पीने वाले नहीं। बच्चे का मतलब जब भी कोई भी नया व्यक्ति जो कंप्यूटर के मामले में कुछ भी नहीं जानता है, जब वो शुरू शुरू में पढ़ने आता है ना, तो उसको माउस पकड़ने का भी ढंग नहीं होता है। माउस पकड़ेगा, जैसे माउस ये है तो आमतौर पे माउस को ऐसे पकड़ा जाता है, उसको पता नहीं चलेगा तो वो क्या करेगा, माउस को ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे पकड़ेगा, तो ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे पकड़ेगा, अलग अलग तो उसको बताया जाता है कैसे माउस पकड़ा। उसके बाद माउस आदमी ऐसे मूव कराता है ना, वो क्या करेगा, दौरे पे नचाएगा, उसको लगेगा कि ऐसे ही चलता है। मतलब होता क्या है कि नॉलेज नहीं रहता है। क्यों नॉलेज नहीं रहता है? क्योंकि वो पहली पहली बार अगर आए हैं तो नॉलेज रहेगा जी? नहीं रहेगा। आदमी कोई भी काम पहली बार करता है तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं रहता है, लेकिन जब दो चार बार कर लेता है तो हमें पीएचडी कर लिया रहता है। होता है कि नहीं? तो वैसे ही क्या ये माउस है। अब आप लोग जब सबसे पहली बार आए होंगे तो पहले दिन आप माउस पकड़े होंगे उसमें, और अभी जब आप माउस पकड़ते हो उसमें देखिएगा काफी ज्यादा क्या है, अंतर है। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, माउस को पकड़ के लेकर इसे नचा देते हैं। लेकिन पहले बार क्या हुआ था जी, दिक्कत हुआ था। बटन क्लिक अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 बार करना है, तो 2 बार क्लिक करने में तुम इतना समय लगा देते थे कि वो डबल क्लिक वाला काम करता ही नहीं था। अच्छा, कुछ लोग को लगता है डबल क्लिक करने के मतलब एक बार अभी क्लिक कर लेंगे, एक बार ससुराल से घूम के आएंगे तब करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। दोनों का 2 बार का मतलब होता है तेजी से 2 बार। 2 बार का मतलब क्या होता है? तेजी से 2 बार। आज का टॉपिक ये कि एक्टिविटीज ऑफ माउस हमको समझना है कि ये अगर माउस है तो ये कितने प्रकार के काम को करता है, यानी कितने प्रकार के काम को अंजाम देता है, यानी कितने प्रकार के कांड को ये करता है। कांड का मतलब काम ही समझना, ठीक है? जैसे अभी आप बोलेंगे सर क्लिक होता है, अरे भैया क्लिक होता है बट कंडीशन तो अलग अलग होता है ना, कि कहाँ पे 1 बार क्लिक, कहाँ पे 2 बार क्लिक, कहाँ पे राइट क्लिक, कहाँ पे पहिया नचाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, सब जगह कंडीशन क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो टॉपिक यही है और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात और हम आपको बता दें कि जो आपको बताया जाएगा एक्टिविटीज ऑफ माउस में, वो आपके नॉर्मल माउस का बताया जाएगा। किस माउस का? नॉर्मल माउस कहने का क्या मतलब है? जो माउस हम लोग एज नॉर्मल सामान्यतः इस्तेमाल में लाते हैं, गेमिंग माउस नहीं। क्योंकि गेमिंग माउस में बटन्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और एक नॉर्मल माउस में 2 बटन होता है और एक पहिया होता है, यानी एक बायां बटन एक दाहिना बटन, दोनों के बीच में वो लगा हुआ है पहिया, चक्का, गोल गोल क्या होता रहेगा, नचते रहेगा। पहिया समझते हो सब ना, चक्का बोला जाता है, ठीक है? अब इसको मत अपने मोटरसाइकिल में लगा लीजिएगा, पंचर हो जाएगा निकाल के, तो क्योंकि वो अलग बात है और ये क्या है, अलग बात है। 6 एक्टिविटीज होते हैं। कितने होते हैं? 6। सबसे पहले एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले एक्टिविटी को बोला जाता है पॉइंट। क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। देखिए हम 6 एक्टिविटी इधर क्या करते रहेंगे। सबसे पहले को हम बोलते हैं पॉइंट। वैसे ये पॉइंट ही होता है। दूसरे को बोलते हैं हम क्लिक। क्या बोलते हैं? क्लिक। तीसरे को बोलते हैं क्या हम? डबल क्लिक। ठीक है जी। चौथा जो हमारा एक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक। क्या बोलते हैं जी? राइट क्लिक। हो सकता है आपको आगे पीछे भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा जो होगा वो आपका मिलेगा क्या? ड्रैग। ड्रग नहीं बे, ड्रैग ड्रग कर दो ऐसे ही,
द ले जाएगा। और छठा होता है क्या हमारा, विल। ठीक है, ये 6 एक्टिविटी है। हो सकता है कि आगे पीछे आपको मिले, लेकिन होगा कितना, 6 ही। पहला कौन सा होगा, पॉइंट। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा, मतलब जो भी समझ रहा है, सिस्टमैटिक, पॉइंट, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग और विल। एक बात आपको हम याद दिला दे कि कभी भी अगर क्लिक की बात हो, इसका मतलब लेफ्ट बटन की बात हो रही है। किसका बात हो रहा है, लेफ्ट बटन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक यानी कौन सा बटन, क्लिक, लेफ्ट। डबल क्लिक मतलब कौन सा बटन, लेफ्ट बटन डबल क्लिक, क्योंकि क्लिक का मतलब किसकी बात होती है, लेफ्ट बटन क्लिक का। राइट क्लिक का मतलब कौन सा बटन क्लिक का, दाहिना बटन क्लिक का। समझ में आ रहा है ना। अब एक एक करके इन एक्टिविटीज के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये कैसा काम करता है और इसे कैसा काम होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जहां एक बार क्लिक करना चाहिए वहां हम 2 बार कर देते हैं, जहां 2 बार करना चाहिए वहां 4 बार कर देते हैं, जहां पे 2 बार करना चाहिए वहां एक ही बार करते हैं। लॉजिक है कि नहीं है। एक एक करके क्या करते हैं समझते हैं। देखिए, पॉइंट किसको बोलते हैं, ये हमारा माउस है। इस माउस को जब हम ऑन रखते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे दिखाई देता है हमारा पॉइंटर। क्या दिखाई देता है, जैसा कि अभी यहाँ पे देखिए कि सामने आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंटर दिख रहा है। यहाँ पे आपको कहाँ गया, ये है, यहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहा है। अगर हम इससे चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अभी देखिए लाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही एक्टिव रहेगा। ठीक है, या तो हमारा पेन नहीं तो वो। अब ये है पॉइंटर, जो आमतौर पे तीर के समान दिखाई आपको देता है। अब जब हम पॉइंटर को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, पॉइंटर को क्या करेंगे, मूव, मतलब माउस को जब हम मूव करेंगे तो पॉइंटर क्या होगा, मूव होगा कि नहीं होगा, मूव होगा। अब हम इसको क्या करिए, मूव करके मान लो ला दिए हम इस वाले आइकन पे जिसमें नोट लिखा गया, ये सबसे टॉप पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब हम मूव कराएं अपने पॉइंटर को और पॉइंटर को लेके चले गए कहां, सबसे ऊपर। जब हम उसको लेके गए हैं उस वाले आइकन पे, तो देखिएगा कि उस आइकन को वो क्या किया है कि एक रेक्ट स्क्वायर शेप में सेलेक्ट किया है। क्या किया है, एक स्क्वायर शेप में सेलेक्ट किया है। अगर आपको लाइट पड़ रहा है तो थोड़ा हम नीचे आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लाए, स्क्वायर शेप में सेलेक्ट किया है कि नहीं। मतलब इसमें और इसमें आपको फर्क ये दिखाई दे रहा है कि ये नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक ऐसे बॉर्डर क्या हो गया है, स्क्वायर शेप में बना हुआ है। अच्छा, जैसे ही हम पॉइंटर को हटा रहे हैं तो वो हमारा शेप बना हुआ रह रहा है कि हट जा रहा है, हट जा रहा है। लेकिन जैसे हम किसी पे लेके गए हैं तो क्या रह रहा है जी, फिर हटा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, फिर लेके जा रहे हैं तो फिर हटाए तो क्या हो जा रहा है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि जब भी हम अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी आइकन पे ले जाके रख देते हैं तो वो उसको उतने ही देर तक बॉर्डर में यानी स्क्वायर शेप में रखेगा जितनी देर तक उसको पॉइंट करके रखा हुआ है। मतलब उसको एक तरीके से बस और बस चिन्हित करने का काम करता है, यानी उसको दर्शाने का काम करता है। जैसे मान लो कि हम बोले कि उसको, 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 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ और हम उसको दर्शा रहे हैं एक छोटे समय के लिए। कब तक, तो जब तक उसको बोल के उधर रखे हुए हैं उतने ही देर तक। फिर इसको क्या कर लिए, हटा लिए। तो पॉइंट एक्टिविटी किसको बोला जाता है, जब भी आप माउस के पॉइंटर को किसी भी आइकन या किसी भी आइटम, आइकन मतलब आइकन, आइटम का मतलब कि कोई भी चीज जिस पे लेके जाएंगे उसी को आइटम बोला जा रहा है, कुछ और मत समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी, जैसे किराना सामान खरीदते हो, बहुत सारा आइटम खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, तो यहाँ किराना दुकान की बात नहीं हो रही, यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी हम अपने पॉइंटर को लेके क्या किए, गए, तो लेके जाने के बाद हमारा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर शेप में, यानी वो उसको पॉइंट कर लिया है। यानी पहला एक्टिविटी कि आप अपने माउस के पॉइंटर से किसी भी आइकन या आइटम को पॉइंट करने का काम करते हैं, यानी उसको दर्शाने, उसको चिन्हित करने का काम करते हैं। ये कब तक होगा, तो जब तक पॉइंटर उस आइकन पे रहेगा तब तक होगा। पॉइंटर हटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि ये हम इस पे रखे हैं, ये पॉइंट है, या फिर इस पे रखें, ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है तो क्या हम कीबोर्ड से कोई भी काम करेंगे तो वो उस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपका ये सवाल हो सकता है। तो जब भी हम यहाँ पे पॉइंटर पे क्या करते हैं, रखते हैं ना, और उसके बाद कीबोर्ड से कोई भी हम काम करेंगे तो कोई इफेक्ट उस पे पड़ने वाला नहीं है।
क्योंकि वो बस उस पे पॉइंट किया है, अभी बस बता रहा है इसको इसको इसको, तो अभी सेलेक्ट नहीं ना किया है, अभी बस उसको कह रहा है कंफर्म है या फिर नहीं है, तो बस पॉइंट कर रहा है, कोई भी काम होने वाला नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कौन सा हमारा है एक्टिविटी, पॉइंट एक्टिविटी, जिसको हम पहले एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? अब हमारा पहला एक्टिविटी हो गया, दूसरा एक्टिविटी क्या आता है हमारा? क्लिक आता है। कौन सा बटन क्लिक? लेफ्ट क्लिक। अब देखिए, जब आप अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी आइकन या किसी भी आइटम पे लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद माउस का बायां बटन एक बार दबाएंगे तो हम उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको सेलेक्ट कर लिया तो कोई भी काम अगर आप कर पाएंगे तो इफेक्ट उसी पे देख पाएंगे। मतलब कि हम अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी आइकन पे लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद अगर हम अपने माउस का बायां बटन एक बार दबाएंगे तो उस पे प्रभाव देख पाएंगे। कैसे? तो अगर हटा भी दिए हैं तो भी क्या किया है जी? घेर के रखा है। ये उसी तरीके से काम करता है, समझो। जैसे मान लो रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट वो क्या करता है कि उसमें रडार होता है। अब मान लीजिए सामने वो दूसरा रॉकेट जा रहा है, पीछे वाला रॉकेट उसको अगर लॉक कर लिया रडार में सेंटर में लाके, तो वो अगर क्या ना हो छटपटाएगा, लेकिन अगर एक बार लॉक हो गया तो उसको सूंघ के क्या कर देगा? मार देगा। अब मतलब हम एक बार इसको क्या कर लिए सेलेक्ट, पॉइंटर हटा के हम इधर लेके आ गए, लाग आ गए ना। अब आने के बाद अगर हम कोई भी काम करेंगे तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पॉइंटर हट गया है लेकिन इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसका नाम था एक्सेल प्रैक्टिकल फाइल। देखिए तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि दूसरा कुछ लिखा है। मतलब क्या कि अगर एक बार हम क्या कर लिए जी, सेलेक्ट कर लिए, तो सेलेक्ट करने के बाद आप अगर कोई भी काम करेंगे तो उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इफेक्ट कब तक पड़ेगा? जब हम उस पे पॉइंटर रहेगा तभी तक, कि हटा देंगे तभी? सेलेक्ट करके पॉइंटर हटा देंगे तो भी पड़ेगा और सेलेक्ट करके पॉइंटर रखेंगे तो भी पड़ेगा, लेकिन वो इफेक्ट कीबोर्ड से देना पड़ेगा तब। नहीं तो कहीं क्लिक जैसे मान लीजिए यहां सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करिएगा, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा दो सेलेक्ट है, इधर कंट्रोल बटन दबा हुआ है, ठीक है, ये गलती से हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम इसको क्या कर लिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आके कौन सा बटन दाबते हैं? राइट क्लिक। तो देखिए क्या इफेक्ट इस पे का पड़ा? नहीं पड़ा। ये नॉर्मल इफेक्ट पड़ा, यानी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, वो वाला इफेक्ट क्या हुआ है? पड़ा है। मतलब क्या कि आप उस पे पॉइंट करके सेलेक्ट कर लिए, यानी क्लिक करके सेलेक्ट कर लिए, तो आप शॉर्टकट बटन कोई भी दबाएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, पॉइंटर उस पर रहे चाहे नहीं रहे। लेकिन सेलेक्ट कर लिए हैं, पॉइंटर इधर ला दिए, फिर अगर माउस का बटन क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस समय जो पॉइंटर जहां पे रहेगा वहां पे क्या होगा? इफेक्ट आपका पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी ये है आपका दूसरा एक्टिविटी। मतलब क्या कि किसी भी आइकन या आइटम को सेलेक्ट करना होता है तो हमको कीबोर्ड का, सॉरी, माउस का कौन सा बटन दबाना है? लेफ्ट बटन। कई बार दबाना पड़ता है? एक बार। हमारा वो आइटम क्या हो जाता है? सेलेक्ट। और जब आइटम सेलेक्ट हो गया उसके बाद क्या करेंगे? जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन थोड़ा बच के। मान लीजिए कि अगर आप डिलीट कर दिए तो उड़ जाएगा, तो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब आइटम आपका सेलेक्ट हो गया कुछ काम कर सकते हैं, बट सावधानी पूर्वक। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आप सावधानी से परे होके काम करें। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला जो एक्टिविटी है वो आपका कौन सा है जी? डबल क्लिक। क्लिक का मतलब कौन सा बटन? लेफ्ट बटन। क्या कहता है आइए समझते हैं। तो बोला ये जाता है कि जब भी आप अपने माउस पॉइंटर को किसी भी आइकन या किसी भी आइटम पे लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद माउस का बायां बटन दो बार तेजी में दबाएंगे तो वो आइकन खुल जाएगा और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी। मतलब किसी आइकन को खोलने के लिए कई बार बटन दबाना पड़ता है? दो बार दबाना पड़ता है। अब एक बात समझिए, लेकिन दो बार जो दबाएंगे वो तेजी में दबाएंगे कि एक बार अभी दबा दिए और एक बार घूम घाम के आएंगे, चाहे फोन आ गया बतिया के आएंगे तब दबाएंगे? तेजी में दबाना पड़ेगा, तभी वो आइकन क्या होगा? खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला नहीं है। मतलब किसी आइकन को अगर खोलना है तो हमको
माउस का बायां बटन कई बार दबाना पड़ता है? 2 बार दबाना पड़ता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तब तक हम भी क्या पी लें? एनर्जी ड्रिंक। माजा है, माजा दिख रहा है तुमको? गधे हो। एनर्जी ड्रिंक है, जल ही जीवन है। क्या समझे? समझ रहे हो कि नहीं? अरे तुम तक एक राउंड सुत लो। हम ऐसा कहाँ बोले सोना, सुतना, सुतना। सुतना अलग होता है, सोना। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड मतलब सोना। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए। तो आप क्या समझे कि किसी भी आइकन को अगर खोलना होगा तो कई बार दबाएंगे? 2 बार। अब देखो बच्चा सब कुछ कुछ होता है गधा टाइप का। गधा इन द सेंस कि सिर्फ ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों की बात हो रही है, बच्चों इन द सेंस कि लड़का लड़की सब नेचर बुद्धि के लेवल पे हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखो ये सब आइकन है, कई बार क्लिक करेंगे तो खुलेगा? दाहिना बटन, बायां बटन। अगर मान लो कि हम इसको खोल दिए, इसको खोलना होगा तो कई बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, आइकन। हम इसको खोल दिए, अब इसको खोलना होगा तो कई बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक अच्छा ये किस प्रकार का आइकन है? ये फोल्डर आइकन। ये कौन सा है? डॉक्यूमेंट आइकन है, बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो आपको किसी भी आइकन को खोलना है तो कई बार बटन दबाना पड़ेगा? 2 बार दबाना पड़ेगा, तभी खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला। अब कुछ महानुभाव लोग होते हैं कुछ इस प्रकार के कि जैसे यहाँ पे है, इसको भी खोलना होता है ना तो क्या करेगा, माउस के पॉइंटर को लाएगा यहाँ पे, और लाने के बाद क्या करेगा कि 2 बार दबाएगा। इलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार दबाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये टास्क बार में है, किसमें है? देखो हम यहाँ पे पॉइंटर को लेके आए, एक बार मात्र क्या करेंगे, दबाएंगे एक बार, देखो खुला कि नहीं खुला। तो यहाँ पे टास्क बार की चीजों को आप एक बार दबाएंगे तो क्या होगा, खुलेगा। बट अगर आपको किसी भी आइकन को खोलना है तो कितने बार दबाना पड़ेगा? 2 बार दबाना पड़ेगा। किसी लिंक को खोलना है तो एक बार दबाना पड़ेगा, लेकिन किसी आइकन को खोलना है तो कई बार दबाना पड़ेगा? 2 बार दबाना पड़ेगा। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा जी, ऐसे माउस का इस्तेमाल करते हैं। हम तो इतने दिनों से कबो एक बार दबाते थे, कबो 2 बार दबाते थे, कबो बुझाता नहीं था, लेकिन काम तो जरूर ही हमारा हो जाता था, है कि नहीं? लेकिन यही फर्क होता है कि अगर आप पढ़ेंगे और सीखेंगे तो ज्ञान आपको अच्छे से होगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं तो फिर आपको ज्ञान तो रहेगा, लेकिन वो ज्ञान लॉजिकल वे में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब्जी बनाते होंगे, बट सब्जी अगर सीख के बनाएंगे तो दोनों के टेस्ट में क्या होगा, फर्क होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत अच्छा सब्जी बनता है, ध्यान से देखिए। तो ये था हमारा कौवा नंबर एक्टिविटी तीसरा, जिसको क्या बोलते हैं, डबल क्लिक। अगला एक्टिविटी हमारा क्या है जी, राइट क्लिक। अब ये क्या कहता है भाई साहब? तो ये कहता है कि जब भी आप अपने माउस पॉइंटर को किसी आइकन या आइटम पे लेके आएंगे और लाने के बाद आप अपने माउस का दाहिना बटन, कौन सा बटन? अच्छा एक बात बताओ, कुछ लड़के जो होते हैं, एक क्लास में पढ़ा रहे थे, वो लड़का कह रहा है, ए सर, सर आप उस समय से कह रहे हैं कि बायां और दाहिना, लेकिन माउसवा तो आप दाहिने हाथ में पकड़े हैं, तो सब तो दाहिना ही बटन हुआ ना। तो इसमें आप लोग में से कोई नहीं ना है? आप हैं? माउस को दाहिना हाथ में पकड़े हैं तो सारा बटन क्या हुआ, दाहिना। आप बायां में पकड़ लिए तो सब बदल के क्या हो गया, बायां। ऐसा है क्या? नहीं। जब हम माउस को ऐसे पकड़ेंगे तो जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट बटन, जो राइट साइड है वो राइट बटन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, देखते ही नहीं कि दाहिना में पकड़े तो दाहिना, बायां में पकड़े तो बायां। तब मूड़ी पर रख दिए तो मूड़ी वारी है कि नहीं? गोड़ पर रख दिए तो गोड़वारी चाहे गोंथारी। हाँ, ऐसा बटन बोल दे, ये गोंथारी बटन होता है, नहीं, लेफ्ट और राइट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब देखिए हम क्या किए कि अपने पॉइंटर को लेके रखे, मान लीजिए यहाँ पे इस वाले आइकन पे। बोलता क्या है कि अगर कभी भी किसी आइकन के शॉर्टकट मेनू को खोलना है तो आप अपने माउस का दाहिना बटन दबाएंगे, लेकिन आपका पॉइंटर उस पे होना चाहिए। पॉइंटर है इस पे, सेलेक्ट नहीं है, बस पॉइंट है। लेकिन जैसे ही हम राइट बटन क्लिक करेंगे, देखिएगा क्या खुला, शॉर्टकट मेनू खुला कि नहीं खुला, खुला।
सवाल है शॉर्टकट मेनू होता क्या है। तो देखिए, सब आइकन एक ही प्रकार का है कि अलग अलग प्रकार का? कोई फोल्डर आइकन होगा, कोई प्रोग्राम आइकन होगा, कोई डॉक्यूमेंट आइकन होगा। अब जिस भी आइकन पे हम ले जाएंगे उसके नेचर के अनुसार उसमें जो भी ऑप्शंस होंगे वही आपको शॉर्टकट में दिखाई देगा। जैसे अभी इतने दिखाई दे रहे हैं, वही मान लीजिए कि हम अगर इस वाले आइकन पे, किस पे, रिसाइकल बिन पे, अब यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है। वही अगर हम यहाँ नेटवर्क पे आके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है? वही अगर हम यहाँ दिस पीसी पे आके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अलग। दिस पीसी, पीसी तीसी ना, तीसी खाने वाला होता है, गांव में मिलता है, खूब मुलायम होता है, हाथ में लो छिछिल के भाग जाता है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब खाने में नहीं लगता, बस इसे छूते रहो, बड़ी बढ़िया लगता है। ठीक है। तो शॉर्टकट मेनू का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट मेनू का मतलब ये होता है कि हर आइकन के कुछ ऑप्शंस को ना शॉर्टकट मेनू में दे देता है, जो आप तुरंत शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग कट नहीं, तुरंत कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेनू। समझ में आ रहा है? हर आइकन का अलग अलग होगा कि एक ही होगा सबका? लेकिन एक कैटेगरी का एक होगा कि अलग अलग होगा? लगभग एक ही होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? मतलब हम अपना माउस का राइट बटन क्लिक करके क्या खोल सकते हैं? शॉर्टकट मेनू को खोल सकते हैं। या फिर शॉर्टकट मेनू खोलने के लिए कौन सा ऑप्शन का उपयोग करते हैं? माउस का राइट बटन यानी दाहिना बटन। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बता, हमारा किसी भी आइकन का शॉर्टकट मेनू खोलना है यानी माउस का दाहिना बटन दबा के, तो वो सेलेक्ट रहेगा तब खुलेगा कि वो पॉइंट रहेगा तब खुलेगा? दोनों कंडीशन में खुलेगा। अगर आप अपना लेके जाइए, पॉइंट है, राइट क्लिक करिए तो भी खुल रहा है, और आप लेके जाइए, क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करिए तो भी खुलेगा। दोनों कंडीशन पे खुलेगा, पॉइंट रहेगा तो भी और सेलेक्ट रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इसी के साथ हम कौन सा एक्टिविटी समझ गए? चौथा। अब कौन सा समझेंगे? पांचवा यानी ड्रैग। ड्रैग मत बोल देना, ड्रैग। समझ में आ रहा है? यानी एक बार रिपीट कर दे, किसी आइकन को चिन्हित यानी पॉइंट करने के लिए कौन से फीचर का उपयोग करते हैं? इसके लिए कुछ नहीं करना है, माउस के पॉइंटर को, मतलब पॉइंटर को बस लेके चल जाइए, वो पॉइंट रहेगा, हटाइए क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर उसको सेलेक्ट करना है तो ले जाएंगे और लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर उसको ओपन करना है आइकन को तो हम जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, कौन सा? क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अगर शॉर्टकट मेनू देखना है तो क्या करेंगे? तब क्या हो जाएगा? अच्छा, अब एक एक बात बताएं, तुम लोग कहोगे एकदम सर यही प्रॉब्लम होता है सर, आप एकदम सही समझे। समझते हैं, रिसर्च का पार्ट है तो समझना। जब आप लोग नए नए आए होंगे ना और टाइपिंग का आइकन खोलना होता होगा, तो डबल क्लिक तो हो नहीं पाता होगा तुम लोग से तेजी में। क्यों नहीं हो पाता होगा? क्योंकि आदत तो है नहीं। तो क्या करते होगे कि एक बार क्लिक करके फिर राइट क्लिक करते होगे तो ओपन ऑप्शन देता है। कौन सा ऑप्शन देता है? जैसे यहाँ पे देखो ना, हम इस पे लेके गए, मान लो खोल, एक बार क्लिक करके फिर राइट क्लिक करोगे तो कौन सा ऑप्शन देगा? ओपन। ओपन पे क्लिक करके क्या कर लेते हो? सब खोल लेते हो। क्योंकि दो बार क्लिक करने पे पता है क्या हो जाता है? बताएं क्या होता है? दो बार क्लिक करोगे तो ये होगा, देखो, जैसे हम इस पे एक बार गए और फिर इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो नामा जो है ना बदलने वाला हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो तुम जब दो बार क्लिक करते हो ना तो 10 बार में से 2 बार खुलता होगा और 8 बार में ही नाम बदलने वाला हो जाता होगा। ये क्यों होता है ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल होता था कि नहीं होता था? तब तुम लोग क्या किए कि ना एक बार क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ओपन ऑप्शन देगा, जैसे ही क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे तुम क्या हो गए? एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट हो गए तो कोई दिक्कत होने वाला, 2 बार आंख बंद करके भी क्लिक करोगे तो क्या होगा? खुल जाएगा। ठीक है। ड्रैग ऑप्शन समझते हैं। ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग का मतलब हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम घसीट के लेके आते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे यहाँ कल चावल का बोरा आया था, तो चावल का बोरा आया था तो वो यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है। अब मम्मी बोली कि उस चावल के बोरा को वहां से वहां रख दो, तो हम क्या किए कि इसके झोंटा को पकड़े और यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ लेके आ गए। अरे चावल का नहीं देखो, बोरवा में ऊपर बना रहता है, कैसे रहता है बोरा, देखो ना इस प्रकार का रहता है, कैसे रहता है जी। नीचे मान लीजिए कि इस प्रकार का अगर है तो ये ऐसे जाता है, इधर से आता है, और ऐसे यहाँ पे क्या बना रहता है, झोटा टाइप का बना हुआ रहता है कि नहीं? तो इसको हम क्या किए, पकड़े लेके यहाँ घुसका के लेके चले आए। समझ में आ रहा? तो घसीटना, एक जगह से दूसरी जगह क्या बचपन में बड़ा ही से घसता है स्कूल जाने के लिए। बचपन अभी भी देखना, गांव का लड़का सब वो नहीं जाएगा, क्योंकि आएगा ना, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मम्मी एक हाथों का पकड़ेंगे चाहे बाबूजी, घसीट के लेके चले जाते हैं, मतलब उसको ड्रैग करते हैं। क्या करते हैं जी?
तुम लोग ड्रैग हुए हो बचपन में? कब? इधर 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 कभी हुए हो? नहीं ना, बचपन में हुए होगे खूब। और लड़का लोग को तो ठीक है, लड़की लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ये लोग हाथ से, हम लोग हाथ से ड्रैग होते हैं, आप लोग हाथ से भी हो जाते हैं। ठीक है। चलो देखो। तो यहाँ पे क्या समझे कि जो ड्रैग होता है हमारा, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को हम क्या बोलते हैं जी? ड्रैग बोलते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टैली का आइकन है यहाँ दिख रहा है, या फिर मान लीजिए क्रोम का आइकन है यहाँ दिख रहा है। अब उदाहरण के लिए तुम क्या करो ना, डिस्प्ले पे कोई अपना इमेज लगाओ, फोटो। अब पता चलता है कि फोटो जो है ना, उसमें तुम्हारा जो मुंडी है, मुंडी फोबड़ा, वो यहीं पे पड़ गया है। अब उस कंडीशन पे ऊपर दो आइकन अगर दिख जाए, तो जिस काम के लिए तुम लगाए हो दिखाने के लिए, वही वो आइकन क्या कर ले रहा है? रोक ले रहा है। तो तुम क्या सोचोगे, ये दोनों आइकनवा को शिफ्ट कर दे ऐसा जगह जहां पे कुछ हमारा इमेज का पार्ट नहीं है, तो इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। तो इन दोनों आइकन्स को हटा के लेके चले गए, तो इसी को हम बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं जी? मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ड्रैग बोला जाता है। ठीक है। समझिए कैसे होगा। जिस भी आइकन को आपको ड्रैग करना है, आप उस आइकन पे आइए। आने के बाद माउस का बायां बटन दबाए रखिए, छोड़िएगा नहीं। क्या करिएगा? तूने साथ जो माउस का छोड़ा, आइकन तेरा रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माउस का बाएं बटन क्या करे रहिए? दबाए रखिए। और इसको घसीट के वहां पे ले जाइए जहां पे लेके जाना है। जैसे घसीट के हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है ना। और माउस का बायां बटन जैसे ही हम छोड़ेंगे, तो ये वहां पे चल जाना चाहिए, भले नहीं गया होगा, वो बात अलग की है। अब सुन लो। हम ये इसलिए बात बता रहे हैं क्योंकि हमको कंडीशन पता है। अगर हम बोल देते कि चल गया, तो कहा नहीं गया, नहीं गया, हल्ला करने लगता सब। चल जाना चाहिए लेकिन नहीं गया है, उसके पीछे क्या है? कंडीशन है। अब समझो कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिए। किसी भी आइकन को हम पकड़ेंगे और कहेंगे कि आ जाओ इधर, भाग जाएगा। पकड़े और लेके गए, यहाँ से, ओए खुल गया, ये तो टैली खुल गया, डबल क्लिक हो गया है। मतलब लेके क्या करेंगे, जाएंगे तो भाग आएगा। जैसे कुत्ता, कुत्ता का बच्चा को देखना, कभी कभी क्या होता है ना, वो का गर्दन में बांधा रहता है रस्सी, और रस्सी बांधा रहता है, तुम क्या करते हो? उसको घसीट के लेके जाओगे, आज ऐसे ही घसीट के लेके जाओगे और वहां पर बैठा होगा, फिर कूद के भाग जाएगा अपने उसी जगह पे जहां से तुम पकड़ के उसको लाओगे। माने भाग जा रहा है क्या? ऑटोमेटिक। क्यों ऐसा समझिए, यहाँ पे देखिए। जब हम अपने स्क्रीन पे खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो एक ऑप्शन आता है व्यू। क्या आता है? व्यू। व्यू 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 नहीं, व्यू। ठीक है। वह, समझ में आ रहा है ना? तो वह से विवाह, देखते हो ना, विवाह, विवाह, शादी, शादी, मेरा जो हो गया है। ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे व्यू पे। अब व्यू पे आएंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन तो देता है ना, इसी के अनुसार वो कांड हो रहा है। अब एक एक करके हम समझाते हैं। अगर आप यहाँ से लार्ज आइकन कर दीजिएगा ना, तो ये आइकन बड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बड़ा। लेकिन वही अगर आप राइट क्लिक करिएगा और व्यू पे आइएगा, और व्यू पे आने के बाद आप यहाँ से क्या करिए? मीडियम। तो ये मीडियम साइज में क्या होगा? दिखाई देगा। लेकिन वही अगर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप व्यू पे आइए, और व्यू पे आने के बाद आप किस पे क्लिक करिए? स्मॉल। तो छोटा छोटा, नन्ही नन्ही क्या होगा? दिखाई देगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सर हम जब राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से व्यू पे आके कौन सा आइकन कर दे रहे हैं? लार्ज आइकन। तो बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन हमको इससे भी बड़ा करना है। पता है क्या करो? आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दाब लीजिए। कौन सा बटन? और माउस के व्हील को, पहिया को अगर नचाओगे, क्या करोगे? तो ये आइकन जो होगा वो भी क्या होगा? बड़ा और छोटा होगा। हमारे आइकन में, उस माउस में हो सकता है, मतलब व्हील में दिक्कत हो, नहीं तो ये वाला हमारा कीबोर्ड के जगह ऑफ, जो हार्ड कीबोर्ड होता है वो रहेगा, तो हो जाएगा। ठीक है। आप लोग एक बार चेक करिएगा। मतलब क्या, कंट्रोल बटन दबा के व्हील को नचाइएगा ना ऊपर नीचे, तो आइकन छोटा और बड़ा होगा। मतलब किससे? जो लार्ज है उससे भी बड़ा, जो स्मॉल है उससे भी छोटा। समझ में आ रहा है? आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा हुआ लार्ज, स्मॉल और मीडियम। लार्ज, स्मॉल और छोटा। अरे भाई क्या ही तुम अंग्रेजी बता रहे हो। चलो देखो। अब अगला, जब हम व्यू पे आएंगे तो एक ऑप्शन हमको मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो अरेंज आइकन। ऑटो का मतलब क्या होता है? टेम्पू। हाँ। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। वैसे ऑटो का मतलब टेम्पू भी होता है। ठीक है। तो ऑटो का टेम्पू नहीं, समझ में आ रहा है? ऑटो का मतलब खुद से। अब ये चेक है कि अनचेक है? चेक। मतलब क्या ऑप्शन है? ऑटो अरेंज आइकन्स, यानी आइकन्स जो हो वो खुद से अरेंज हो, कि हम जैसा करें वैसा हो? खुद से हो।
ये चेक है कि अनचेक है, मतलब एक्टिव कि इनएक्टिव, एक्टिव, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या किए हैं, कंप्यूटर को बोल दिए हैं कि ए भाई तुम ऑटोमेटिक आइकन को क्या करना है, अरेंज। और कंप्यूटर को हम ये बात बोल दिए, और बोलने के बाद हम अगर कहेंगे कि अब तुम यहां से यहां आ जाओ, तो कंप्यूटर कहेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बोला है तुम बोला है कि हम अरेंज करें खुद से। तो जब हम खुद से करें तो सवाल है कि तुमको हम ये सुविधा देने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये ऑटो अरेंज आइकन जब तक चेक रहेगा तब तक आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको खुद से करना है तो इसको क्या कर दीजिए, अनचेक। अब अनचेक कर दिए, अनचेक करने के बाद क्या करना पड़ेगा ये समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां से हम पकड़े, अब इसको ड्रैग करके लेके यहां गए, रुका कि नहीं रुका। फिर मान लीजिए यहां से हम लेके गए, रुका कि नहीं रुका। फिर यहां से इसको लेके गए, रुका कि नहीं रुका। यानी अब कहीं पे भी लेके जा रहे हैं रुक जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम ऑटो अरेंज आइकन अनचेक कर दिए हैं। मतलब क्या कि हम कंप्यूटर को नहीं कह रहे हैं कि तुम ऑटोमेटिक अरेंज करो, क्योंकि हम बोले हैं कि तुम मत करो, हम खुद से कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, कौन सा क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे व्यू पे और बोल देंगे ऑटो अरेंज आइकन, तो खुद से जहां जहां से आया भाग गया कि नहीं भाग गया। क्यों? क्योंकि हम बोले कि खुद से तुम क्या कर लो, सैयार लो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी जब तक ऑटो अरेंज आइकन चेक रहेगा, क्या ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आपको इधर से उधर लेके जाना है तो ऑटो अरेंज आइकन को क्या रखना पड़ेगा, अनचेक रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा और लोचा है, ये समझो क्या है। हम राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाके क्या कर दिया, ऑटो अरेंज आइकन को हटा दिए। ध्यान से देखिए, हम इसको पकड़े लेके यहाँ आ रहा है, यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ओए आ जाओ मुन्ना, यहाँ रहो, यहाँ पे रह रहा है, ऊपर भागा। अब देखो हम इसको लेके आए, यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रह रहा है, नीचे आ गया। मान लो हम इसको पकड़े, यहाँ पे ला के रख रहे हैं, रह रहा है, नीचे आ जा रहा है। मतलब क्या समझ रहे हो कि जहां पे रह रहे हैं वहां पे नहीं रह रहा है, एक प्रॉपर लाइन से रह रहा है, एक प्रॉपर क्या रह रहा है, लाइन से। ये क्यों? क्योंकि हम एक सेटिंग यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, अलाइन आइकन टू ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है पतला पतला लाइन, मतलब समझो ना कि पिक्सल लाइन बाय लाइन है ना, तो हम रखें कि अलाइन, अलाइन का मतलब सजे रहे, किस में, ग्रिड में। तो जब ग्रिड में सजे हुए बोल दिए हैं, का मतलब क्या है कि लाइन बाय लाइन रहेगा, इधर से भी लाइन बाय लाइन रहेगा, इधर से भी, क्योंकि तुमने बोला है कि लाइने में रहना, इधर उधर रहो लेकिन किस में रहो, लाइन में ही। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, तुम यहां से उठ के कहां पे आ जाओ, यहाँ पे, तो नहीं जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम छुटहा इसको छोड़ दे, जहां पे रखे वही क्या हो जाए, रह जाए, तो आप राइट क्लिक करिए और कहा ये व्यू पे, और अलाइन आइकन टू ग्रिड को क्या कर दीजिए। अब देखो कहीं से उठाओ, कहीं पे रखो, कहीं से उठाओ, कहीं पे रखो, कहीं से उठाओ, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम फिर राइट क्लिक करके अलाइन आइकन टू ग्रिड को चेक कर देंगे, तो उतने ही दूर में वो इधर उधर बिखर जाएगा और एक प्रॉपर लाइन में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस पे राइट क्लिक करके क्या कर देंगे जी, अरेंज आइकन ऑटोमेटिकली, मतलब वाला वो ऑप्शन, तो देखिए सब भाग गया कि नहीं। अब आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर हम अरेंज आइकन टू, मतलब ऑटो अरेंज आइकन को चेक कर दें, ऑटो अरेंज आइकन को क्या कर दें, चेक, और ये अनचेक रहे, तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हम कर दिए का मतलब ऑटोमेटिक लाइन से क्या हो जाए, सज जाए। तो लाइन से सजेगा तो ग्रिड में ही क्या होगा, सजेगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका क्या रहेगा, ये अनचेक रहेगा। समझ में आ रहा है। अंतिम है शो डेस्कटॉप आइकन, अगर आप इसको क्या कर दिए, अनचेक, तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन है वो सारा का सारा क्या हो गया, छुप गया। और अगर आप राइट क्लिक करके शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दिए तो क्या हो गया, आ गया। समझ में आ रहा है। अच्छा सब होता है खच्चड़ प्रकृति का, वो क्या करेगा, डेस्कटॉप पे यही काम कर देगा, दूसरा आदमी कहे मेरा सारा आइकन उड़ गया, अब क्या होगा, इतना मेहनत से डेटा बनाए थे, फोल्डर रखे थे, होली के फोटो का, दिवाली के फोटो का, दशहरा के फोटो का, अभी फोटो दोबारा आएगा कैसे, अब बात भी उससे नहीं होता है मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर कहेगा 500 रुपया दो, 500 रुपया दो, लेके आ जाएंगे हम फोटो, हमको एक पता है, हम पढ़े हुए हैं कंप्यूटर, हमको पता आ जाएगा। तब 500 रुपया लेगा और उसके बाद कुछ नहीं करे, एक क्लिक करके काम कर लेगा, 500 रुपया भी उसका बन गया, जाएगा मुर्गा खाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है। तो ये होता है सेटिंग, क्या होता है, कंप्यूटर का सेटिंग। समझ में आ रहा है, जो आप जानते हैं तो बहुत आपको क्या होता है, फायदा। लेकिन अंतिम एक्टिविटी अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है, जिस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, विल। इससे क्या होता है, आपके पेज ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ से खोल लिए क्या, एक्सेल, टोटल यहाँ 24 तक दिख रहा है,
हम अगर व्हील को पकड़ के ऐसे नचा रहे हैं, ओए माउस मेरा कहाँ है, पॉइंटर यहाँ पे ला दिए, व्हील को नचा रहे हैं, तो देखिए तो ये नंबर ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो क्या ये नच रहा है कि नहीं नच रहा है? यानी व्हील का यूज करके हम पेज को ऊपर और नीचे करने का काम करते हैं। तो हमारे एक नॉर्मल माउस का कितना एक्टिविटी होता है? 6 एक्टिविटी। कौन कौन सा? पॉइंट होता है, क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्रैग होता है और व्हील होता है। उम्मीद है कि ये जानने के बाद आज से आप लोग माउस का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो अभी तक जैसे इस्तेमाल करते थे वो बस करते थे तो करते थे, लेकिन आज से सिस्टमैटिक तरीके से इसका उपयोग करेंगे और कहीं से कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ माउस। ठीक है, कोई सवाल है आपके पास तो आप हमसे कर सकते हैं।